हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास स्टैटिक जीके की क्लास है। आप सबने थंबनेल देख लिया होगा तो आपको ये पता लग गया होगा कि यहाँ पर हम टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, यानी कि कंप्लीट स्टैटिक जीके यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा, क्योंकि क्लास भी फर्स्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। आप सभी को पता है कि आजकल के टाइम पे जितने भी वनडे एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसमें स्टैटिक जीके का कितना ज़्यादा वेटेज है। अगर आप स्टैटिक जीके ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 10 से 15 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। तो ये क्लास आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देख सकते हैं, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एनटीपीसी, अदर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। देखेंगे हमारा पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि वाद्य यंत्र और उनके वादक। आप देख सकते हैं तबला। तो पहला वाद्य यंत्र कौन सा है? तबला। आप सभी को पता है तबला के अंदर हम सबसे ज़्यादा इनके वादक में याद रखते हैं अल्लाह रखा खां। ये नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बात आती है हम याद कैसे करेंगे। सभी तो पहले हम देख लेते हैं अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, विजय घटे, उदय मजूमदार, गुदई महाराज, जिनका दूसरा नाम समता प्रसाद भी है, पंडित आनंद गोपाल, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खां, फैयाज़ खां, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, निखिल ज्योति घोष, तन्मय बोस और विक्रम घोष। इस तरीके से कई सारे नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे नाम हमें याद रहें ये ज़रूरी नहीं है ना, तो इसलिए हमें इसे कुछ ना कुछ ट्रिक से याद करने होंगे। कुछ ट्रिक आप बनाइएगा, कुछ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। जैसे कि आपको अल्लाह रखा खां याद रखना है। तो जो भी लोग अल्लाह को मानने वाले हैं, जो भी उस समुदाय से हैं, तो अल्लाह को मानने वाले हैं, तो ऐसे थोड़ी ना मानते हैं, क्योंकि अल्लाह के अंदर क्या है? बल है। उन्हें लगता है, जो लोग मानते हैं कि अल्लाह के अंदर बल है, तो क्या बल से आप याद कर सकते हैं तबला, और अल्लाह रखा खां से आप याद कर सकते हैं अल्लाह के अंदर क्या है? बल है। अब बात आती है जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन में एक वर्ड छुपा है हुसैन, जैसे हम हुस्न से भी याद कर सकते हैं। तो हुस्न के अंदर भी क्या होता है? बल होता है, जैसे तबला से आप याद रख सकते हैं। किशन महाराज, किशन हम किशन कन्हैया को भी बोलते हैं, तो किशन कन्हैया के पास भी तो बल ही है ना। विजय घटे, बल जिसके पास होता है वही तो विजय होता है। गुदई महाराज, महाराज जो भी महाराज मतलब जिसे हम महाराज वर्ड से संबोधित करते हैं, उसके पास बल होता है, तभी हम बोलते हैं महाराज। जो भी जितने भी महाराजा रहे हैं उनके पास भी बल ही होता था। पंडित आनंद गोपाल, अब गोपाल जी जो हैं उनके पास आनंद ही आनंद है और उनके पास बल भी है। सुखविंदर, सुख ही कौन है? सुख किसके पास होता है? जिसके पास बल है, हर चीज़ के लिए वो बलशाली है, वही सुखी रहेगा। लतीफ़ अहमद खां, फैयाज़ खां, ये आप याद रख सकते हैं, अपने तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। स्वप्न चौधरी, स्वप्न जो है आप सपना चौधरी नहीं समझेंगे, स्वप्न चौधरी लिखा हुआ है, तो स्वप्न में आप क्या देखते हैं? बल। सपना आप देखते हैं, आपके अंदर बल होता है। अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल जो यहाँ पर याद कर सकते हैं, जैसे कोई अनोखा है, अनोखा इंसान, उसके पास क्या है? बल है। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं खुद से भी। आगे देखिएगा, अब आगे चलेंगे। सितार इंस्ट्रूमेंट, सितार वाद्य यंत्र जो है, इनके वादक के बारे में देखेंगे। तो पहला नाम जो है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर की एक बहुत ही फेमस बुक है, कौन सी? माई लाइफ माई म्यूज़िक। ये बुक आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछी गई है कई बार। और पंडित रविशंकर क्या थे? पहले ग्रैमी पुरस्कार जिन्हें मिला था। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उमा शंकर मिश्र, उमा शंकर में आप देख रहे हैं शंकर वर्ड छिपा है, तो शंकर जी जो शंकर जी को मानते हैं वो सीता जी को भी मानते हैं ना। बुद्धादित्य, जिसके पास बुद्धि, आप बुद्धि से ध्यान रख सकते हैं, तो जिसके पास बुद्धि होती है उन्हीं के पास सीता जी आती हैं। निखिल बनर्जी, निखिल, तो सीता जी जिसके पास होती हैं उसका चेहरा क्या होता है? खिला खिला होता है। बिलायत खान, ये इसकी ट्रिक आप बना लीजिएगा। बंदे हसन, जो भी बंदे लोग होते हैं ना, वो कब हंसते हैं?
जब वो चाहते हैं ना कि उनकी पत्नी सीता जैसी हो, तो सीता जैसी आप सितार से याद रख सकते हैं, शाहिद परवेज और राजीव जनार्दन। आगे चलिएगा, बांसुरी वाद्य यंत्र के वादक कौन है? हरि प्रसाद चौरसिया, जिन्हें हम बहुत ही मतलब एग्जाम में कई प्रश्न यहाँ से देखने को मिलते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया से प्रश्न बनता है कि इनका वाद्य यंत्र कौन सा है, तो इनका वाद्य यंत्र क्या है? बांसुरी है। पन्ना लाल घोष, बी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। तो ये राजेंद्र रूट वर्ड आप याद रख सकते हैं बांसुरी से, है ना। बांसुरी क्या है? वाद्य यंत्र है। अगला देखिए, शहनाई। शहनाई के अंदर सबसे प्रमुख नाम जो है बिस्मिल्लाह खां है। इन्हें चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त हुए हैं, यानी कि इन्हें जितने भी शीर्ष सम्मान है, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, चारों सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में मिला था, है ना। आगे देखिएगा, शहनाई से और वादक के नाम, तो अली अहमद, हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ और बागेश्वरी कमर। ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बागेश्वरी कमर। तो ये शहनाई से हो गया। अगला देखिए, बीड़ा। बीड़ा के वादक कौन है? एस बालचंद्रन, कृष्ण भागवतार, बी दोरोस्वामी, बद्रुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, सुंदरम बालचंद्र और बीने धनम्मल, है ना। तो ये सारे नाम आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, सरोद जो वाद्य यंत्र है, इसके वादक कौन है? अमजद अली खान। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नाम हो जाता है, अमजद अली खान। इनके पुत्र कौन है? ये प्रश्न भी देखने को मिला है कई बार, अमान अली खान और अयान अली खान, ये इनके पुत्र हैं अमजद अली खान के, और ये भी सरोद वादक ही हैं। आगे देखिए, जरीन दारूवाला। ये काफ़ी प्रमुख नाम है, जरीन दारूवाला से प्रश्न कई बार बना है। सरोद, तो यहाँ से अगर ट्रिक हम बनाए तो क्या बनेगा? रोद, सरोद में देखिए रोद वर्ड आ रहा है, रोद, तो रोद से हम रोज समझ लेते हैं, रोज। और यहाँ पर क्या है? जरीन दारू वाला। दारू क्या, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोज रोज दारू पीते हैं, है ना, ऐसा होते हैं बहुत सारे लोग। तो ये आप याद रख सकते हैं। मुकेश शर्मा। केस, केस किसे बोलते हैं? बालों को बोलते हैं। तो आप रोज रोज अपने केस को संवारते हैं या अपने बाल को सही करते हैं, तो रोज से आप याद रख सकते हैं, रोज। हाफिज खान, जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो रोज खुदा हाफिज ऐसे बोलते हैं, और मतलब बीच बीच में नहीं बोलते, रोज बोलते हैं। तो ये आप हाफिज खान से याद रख सकते हैं। अली अकबर खां और अलाउद्दीन खां, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्ध देवदास गुप्ता और राजीव तारानाथ। इस तरीके से सरोद वादक के नाम आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। और ये सारे जो यहाँ पर वादकों के नाम हैं, ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने लिखा हुआ है काफ़ी प्रश्न देख करके ही। तो ये आप सारे जो भी हैं आप याद रखिएगा, एक एक टॉपिक से आपको क्लास मिलेगी, सारे टॉपिक जो भी हैं स्टैटिक जीके में वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे देखिए, मृदंग वाद्य यंत्र के वादकों के नाम क्या है? तो टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीष्म सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर, रजना स्वामीनाथन, ये मृदंग के वादक हैं। वायलिन का देख लिया जाए तो वायलिन के वादक कौन है? टी एन कृष्णन, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग और डॉक्टर एन राजन। संगीता राजन, तो ये राजन वर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, रूट वर्ड राजन वायलिन से संबंधित है। कुनकैड़ी वैद्यनाथन, मोहनन चंद्रशेखर और लाल गुड़ी, तो ये सारे नाम वायलिन से याद रखिएगा। आगे देखिए, संतूर वादकों के नाम, तो शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी, ये दो नाम अगर आप याद रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। कई बार क्या, हर बार ही एसएससी एग्जाम के अंदर आप देखेंगे तो हर बार ही देखने को मिलता है संतूर वादकों के नाम शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। रुद्रबीड़ा, इनके वादकों के नाम है उस्ताद सादिक अली खान,
और असद अली खान, ये 2 नाम आप याद रखिएगा। वैसे तो बहुत सारे वादकों के नाम हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं उस्ताद सादिक अली खान जो कि रुद्रवीणा से संबंधित है, और असद अली खान भी रुद्रवीणा से संबंधित हैं। अगला देखिए, पखावज की बात कर ली जाए तो पखावज एक वाद्य यंत्र है। आप सबने शायद देखा होगा या नहीं देखा होगा, तो आप सर्च करिएगा गूगल पे, पखावज जो है इसे ज़रूर आप एक बार देख लीजिए, तो शायद आपके माइंड में एक इमेज सी बन जाएगी, तो याद भी रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इनके वादकों के नाम की बात करें तो कुणाल पाटिल, केलूचरण महापात्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। मृदंग, तबला, ये जो केलूचरण महापात्र हैं ये मृदंग, तबला और ओडिसी नर्तक भी हैं। तो तीनों चीज़ आपको याद रखना है, ये पखावज के भी वादक हैं, मृदंग और तबला के भी वादक हैं, साथ ही ओडिसी नर्तक भी हैं। उस्ताद रहमान खान, तोताराम, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास और छत्रपति सिंह, ये सारे पखावज से संबंधित हैं। अगला देखिए, घटम से संबंधित वादकों के नाम, तो यहाँ पर टी.एच. विनायक राम जो कि ग्रैमी पुरस्कार विजेता हैं, और ई.एस. सुब्रमण्यम, ई.एम. सुब्रमण्यम, ये 2 नाम आप घटम से याद रखिएगा। जो हमारा लास्ट है वाद्य यंत्र सारंगी, इनके वादकों के नाम देखिए तो शकूर खान सारंगी से संबंधित हैं, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र, सुल्तान खान देखिएगा, और उस्ताद बुंदू खान, ये नाम यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, उस्ताद बुंदू खान। तो ये सारे वादक और वाद्य यंत्र आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे यहाँ पर जितने भी मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तबला, सितार, बाँसुरी, शहनाई, वीणा, सरोद, मृदंगम, वायलिन, संतूर, रुद्रवीणा, पखावज, घटम और सारंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज के टॉपिक में देखा प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ आई होंगी। आप इसे 1 से 2 बार देखिए और अच्छे से अब नोट्स बनाइए, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कोई भी चीज़ हो अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है कि याद आपको हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है A to Z सीरीज़, जिसमें हम कंप्लीट स्टैटिक जीके को कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें और इसे शेयर भी कीजिएगा, कई सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो भी जिनको तैयारी करना है उन तक आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।